और मरीम नवाज़ की क्वालिफ़िकेशन के ऊपर भी बहुत से क्वेश्चन मार्क हैं कि आफ्टर एफएससी उन्होंने जनाब किंग एडवर्ड में एडमिशन लिया, वो भी सीट एडजस्टमेंट के थ्रू ही। के इस चीज़ को बड़ी जल्दी रियलाइज़ करना पड़ेगा कि जनाब ये जो जहाँ भी गए एक नई वीडियो बनाई, अपने साइबर सेल को कहा कि अपने चैनल्स पर डाल दें, तो टिकटॉक बना के वायरल कर दी कि जनाब बहुत अच्छा काम हो रहा है। क्योंकि और अनडाउटेडली मरीम के पास एक और प्लस पॉइंट ये भी है कि उनके जो वालिद मोहतरम है वो भी कैबिनेट के अंदर कैबिनेट्स की मीटिंग अटेंड करते हैं पंजाब। अस्सलामुअलैकुम भाईजान कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा, आज की वीडियो में बात करेंगे जनाब पंजाब की सीएम मरीम नवाज़ साहिबा के ऊपर, जिनके बारे में लोगों को बड़े मुख्तलिफ़ तरह के इख्तलाफात हैं कि जनाब वुमेन सीएम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जनाब अली ये डिलीवर नहीं कर पाएगी। ठीक है, ये एक टिकटॉक सीएम है, इसके अलावा इतने महंगे फ़ैशन ड्रेसेस पहनती हैं, ये किस तरह डिलीवर करेंगे, इनको पता नहीं है। ये तो एक शाहाना फैमिली से रूसी सियासत की पैदावार है। तो जब ये सब चीज़ें अपनी अपनी जगहों पे अपनी अपनी राय, लेकिन मैं कुछ फैक्ट्स जो हैं वो आपके सामने रखूँगा। आप बहुत इजीली डिसाइड कर पाएंगे कि व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ दिस सीएम। तो सबसे पहले ज़रा एक पर्सनल हिस्ट्री के ऊपर इनकी देख लें कि मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो शुरू से ही लाइमलाइट के अंदर रही हैं। यानी कि 1973 की पैदाइश है। उसके बाद जो है जब इन्होंने एफएससी कंप्लीट की, उसके बाद जब इन्होंने एडमिशन लेने के लिए मेडिकल कॉलेज की तरफ रुजू किया, तो वो भी सिफारिश में एडमिशन लिया। तो वहाँ से एडमिशन तो ले लिया, लेकिन ग्रेड्स मेंटेन करना पाई और वहाँ से लीव करना पड़ा। कनेड से उधर से किंग एडवर्ड से निकली, तो उसके बाद जनाब इन्होंने फातिमा मेडिकल कॉलेज में चली गई। वहाँ भी यही इनके साथ इशू आया। कुछ देर बाद वहाँ से भी डिग्री इनको लीव करना पड़ी। दोनों जगहों पे ये डिग्री इनको मिड ऑफ द टर्म जो छोड़ के आ गई। उसके बाद जनाब इन्होंने 19 साल की उम्र में शादी कर ली कैप्टन सफदर साहब। कैप्टन सफदर जो उस टाइम पे नवाज शरीफ के सिक्योरिटी इंचार्ज थे, और उनसे शादी हो गई। उसके बाद फिर उन्होंने जनाब पीयू के अंदर एडमिशन लिया लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में एमए किया। दैन उसके बाद इनके पास एक पॉलिटिकल साइंस की पीएचडी की डिग्री भी है, लेकिन वो पॉलिटिकल साइंस की डिग्री जो है वो चैलेंज है कि अदर वो वैलिड भी है कि नहीं, वो भी यूँ इनकी सारी एजुकेशन जो है वो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क तो है। ठीक है। उसके बाद फिर जब इन्होंने एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद 1992 में शादी कर ली, तो उसके बाद 1999 तक वैसे ही, और 1999 में जब इनको मुल्क छोड़ना पड़ा नवाज शरीफ साहब को, तो ये फैमिली के साथ जो है वो सऊदी अरेबिया चले गए। फिर 2007 तक खामोशी रही इनके ख़ानदान में कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिहाज से। उसके बाद जब 2008 में वापस आए तो पॉलिटिकल कैंपेन्स की, जिसके बाद नून लीग गवर्नमेंट तो ना बना सकी, लेकिन पंजाब की गवर्नमेंट सिर्फ सिक्योर की, और उसके अंदर मरीम नवाज़ का कोई इफेक्टिव रोल नहीं था। उसके बाद 2000 आप कह लें कि 11 में जो है वो बाकायदा तरीके से मरीम नवाज़ ने नून लीग के साइबर सेल को हेड करना शुरू किया। और उधर भी एक कंट्रोवर्सी हो गई कि नवाज शरीफ साहब ने जो है वो कैप्टन सफदर को वो पॉलिटिक्स से आउट करने की सस्पेंड कर दी पार्टी मेंबरशिप उनकी। इस बेस पे जो एलिगेशन बाद में सामने आया कि ये अंदर अपनी एक नई पार्टी बनाना चाह रहे थे, तो जिससे मरीम नवाज़ भी थोड़ी स्टेप बैक हो गई। ठीक है। और उसके बाद जनाब अली आपके जो है मरीम नवाज़ ने 2013 में जब इलेक्शन करीब आ गया, तो फिर जो साइबर सेल को चेयर किया, दैन गवर्नमेंट बना ली नून लीग ने। नून लीग गवर्नमेंट बनाने में इसमें मरीम नवाज़ साहिबा को जो है वो यूथ वेलफेयर की जो है वो मिनिस्ट्री मिली, जिसको जनाब पीटीआई ने चैलेंज कर दिया कि ये एक नेपोटिज़म की बेस पे है। हाई कोर्ट ने फिर इनसे मिनिस्ट्री वापस ले ली ऑर्डर करके, तो यूँ फिर ये बैक सीट हो गई। तो यूँ फिर उसके बाद इन्होंने अपनी दोबारा वही पोस्ट संभाल ली कि जिस तरह पीटीआई का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है सोशल मीडिया के उधर, उस तरह की उसको किस तरह कैटर किया जाए। तो साइबर सेल को जो लीड करने की इनकी एक्टिविटी थी वो उसको जारी रखा। तो इसमें अब ये सारी बातें, फिर उसके बाद आपके सामने 2018 का इलेक्शन आता है जिसमें नून लीग हारती है। तो उसके बाद फिर इन्होंने अपने साइबर सेल में दोबारा, यानी कि शुरू से जो इनकी मेन वर्किंग रही है अगर आप देखें तो साइबर सेल को चेयर करना। तो साइबर सेल जो है इनका, जिसमें ये मीडिया के ज़रिए एक नैरेटिव बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट जिसको प्रमोट करते हैं। यूँ आप हिस्ट्री से ये तो डिड्यूस कर सकते हैं कि जनाब ये एक सोशल मीडिया को पूरा एक वेपन के तौर पे यूज़ करेंगे। ठीक है। और एक जो है वो माइंडसेट बनाएंगे कि सीएमशिप जो है वो बड़े अच्छे तरीके से चल रही है। अच्छा, इसके अलावा एक और भी क्वेश्चन मार्क आपको पता है एजुकेशन पे है, तो डिलीवर करने के मामले में और चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के मामले में थोड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से अगर आप मरीम नवाज़ को देखें तो उन्होंने 2 फेडरल मिनिस्टर प्रीवियस जो थे, जिसमें एक मरीम औरंगज़ेब और एक परवेज़ रशीद साहब, दोनों का अपना खसूसी मशीर रखा है। ठीक है। और इसके अलावा एक प्लस पॉइंट जो मरीम नवाज़ के लिए है कि नवाज शरीफ साहब चूँकि प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बन सके,
लेकिन उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने सीएम के साथ, जो अपनी बेटी है उनके साथ, मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग्स जो हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग्स को चेयर किया, जिसके ऊपर डॉन ने बाकायदा पब्लिकेशन की हुई है कि जनाब ये मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग्स चेयर कर रहे हैं विदाउट एनी मैंडेट। ठीक है, एक एमएनए होने की हैसियत से, लेकिन इसके बावजूद चेयर्स कर रहे हैं, जिसमें मरीम नवाज़ ने आते ही मुख्तलिफ तरह के प्रोजेक्ट्स भी किए, जो खुशाइन बात है। जिसमें आते ही लाहौर के अंदर कैंसर हॉस्पिटल बनाने का कहा, लाहौर के अंदर आईटी की सेंटर बनाने का कहा, इसके अलावा रिंग रोड्स की कंस्ट्रक्शन को काम को तेज़ करने का कहा, अनएक्सपेक्टेड विज़िट्स करने शुरू किए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर, और यूँ मुख्तलिफ लोगों के गाइडेंस के अंदर, जिसमें 2 फेडरल मिनिस्टर भी हैं प्रीवियस, इसके अलावा उनके वालिद साहब भी हैं, तो चीज़ों को कैरी ऑन कर रही हैं। तो यूँ आप देखें कि अभी तक की अगर प्रोग्रेस की बात की जाए तो नून लीग में, और आते ही एक वेलकमिंग जेस्चर दिया उन्होंने सबको कि जनाब मैं किसी से कोई ऐसी इंतकामी सियासत नहीं करूँगी, लेकिन मैं इसमें आपको एक बात बता देता हूँ कि ये जिस टाइम जितने भी जो केपीके का भी सीएम है और जो पंजाब का भी सीएम है, इनकी जो ट्रेनिंग है, जो इनकी हिस्ट्री है, वो यही चीज़ बताती है कि दे विल रिटेलिएट, क्योंकि इनको रिटेलिएट करना इनकी इंस्टिंक्ट के अंदर है, इन्होंने ये सीखा है। ठीक है, वो सोशल मीडिया पे ये काम करती रही हैं, और वो जो मीन गंडापुर साहब हैं वो वैसे ऑन ग्राउंड करते रहे हैं। बाकी इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि मरीम नवाज़ के बाद बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि बुज़दार के बाद लोग मोहसिन नकवी को बहुत अप्रिशिएट किया लोगों ने, उसकी परफॉर्मेंस को, लेकिन उसके बाद जो है वो अब मरीम नवाज़ आई हैं, तो अगर वो उस गैप को फिल करेंगी तो ऑब्वियसली एक अप्रिसिएशन लेंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहूँगा कि इस टाइम जो नैरेटिव बिल्डिंग और एक लोगों का टिल्ट है वो पीटीआई की तरफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे मुल्क के अंदर क्राइसिस आगे आएगा आईएमएफ के साथ मुआहदे करने के बाद ये वो, तो पीटीआई के वोट बैंक जो बढ़ेगा, जिसकी वजह से एक हैवी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा मरीम नवाज़ को भी, इनकी पार्टी को भी, ठीक है, और जिन्होंने इनको बनाया उनको भी। ठीक है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अभी के तक अगर मैं परफॉर्मेंस और इस चीज़ हिस्ट्री को अगर आप देखें तो आपको यही नज़र आ रहा है कि मरीम नवाज़ अपना पूरी एफर्ट करने के मूड में हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आया कि आफ्टर सम टाइम जो चीज़ें ओपनली सामने आ जाएंगी तो क्या डिलीवर कर पाएंगी, वो वक्त बता देगा आपको। कि एक सीएम ऑफ टिकटॉकर हैं, ये एक डिज़ाइनर जो है वो डिज़ाइन को प्रमोट करने के लिए कपड़ों के आई हैं, या सिर्फ़ एक वही मुरूसी सियासत की पैदावार कि सिर्फ अपने आप को लाइमलाइट में रखना, फ्रंट में रखना और किसी को आगे ना आने देना, वो सियासत करने आई हैं। क्योंकि ये बहुत इनके बारे में जो शक व शुबहात हैं वो क्लियर हो जाएंगे कुछ वक्त के साथ। और इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।